श्री राधा गोविंद बिहारी देव जी की जय। श्री पद्यावती ग्रंथ की जय। रास बिहारी लाल की जय। श्री निताय गौर हरि गोविंद। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु। सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलजलतम। वाग्मय ममृतं जगत्पेवती विश्वसर्गसर्गादि। नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षरं परं धाम। जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम परात्मरूपी। तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं। सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यटसहितं। श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तितैकपितरौ कमलायताक्षौ। विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ। वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् कुरनीदृशां। वक्षोज प्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः। काश्मीरं तत्क्षोणिमो वरितले कस्तूरिकां नीलिमा। श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तिलहरी। निर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे। हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको। हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो। श्री जीव में कुरुतु मंदमते दयांतरा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्री पद्यावली संकलन में प्रसंगानुसार प्राप्त श्री गोपिकागणों के द्वारा श्री श्याम सुंदर की गई स्तुति गोपी गीत। जहां गोपिकागण अपनी इंद्रियों के द्वारा श्याम सुंदर को अपने प्रेम का पान कराना चाह रही हैं। इंद्रियों के द्वारा श्याम सुंदर के माधुर्य का पान करना और अपनी सर्वेंद्रियों के द्वारा श्याम सुंदर की सेवा करना, उनका नाम है गोपी।
जहां अपने सुख की संकट में अपने प्रेम की सेवा की भावना को प्रस्तुत करना छिपा करके, उसका नाम है गोपी। जो गोपन करे अर्थात अपने प्रेम को तो छिपा करके रखे, दिखाइए कि जैसे श्याम सुंदर तुमसे मिलने की हमको गरज है, पर तत्वतः हृदय में भाव है श्याम सुंदर की कैसे सेवा मुझे मिले, ये अभिलाषा ही विराजमान है। अपने सुख की कामना नहीं है, श्याम सुंदर को सुख देने की कामना है, पर दिखाया जा रहा है जैसे हम स्वयं सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तुझसे अपना आनंद हम चाहते हैं, इसलिए उनका नाम है गोपी। जो वाणी के माधुर्य के द्वारा श्री श्याम सुंदर को अपने प्रेम की मधुरमा का पान कराना चाहें, गो माने वाणी, उनके द्वारा जो श्याम सुंदर को रसपान कराना चाहें, उनका नाम गोपी। तो ऐसी गोपिकागण श्री श्याम सुंदर की स्तुति कर रही हैं। वो पूर्व प्रसंग में श्री श्रीमद् भागवती संहिता के अंतर्गत गोपियों का जो श्याम सुंदर से ये प्रार्थना कि प्यारे हम तेरी कथा उसका पान कर चुकी हैं, इसलिए इस कथा के आगे अन्य कोई अमृत मीठा लग नहीं सकता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कविशापहम, इस कृष्ण कथा को जो श्रवण करे वही वास्तव में भूरिदा अत्यंत अत्यंत वह दान करने वाला होकर के विराजमान है, ये प्रार्थना की। और श्री वृषभानंद ने उनके वचनों में कहीं अत्यंत बामता है और प्रार्थना करते हुए भी श्री श्याम सुंदर को जैसे उल्लाहना देते हुए कह रही हैं कि जो तेरी कथा को श्रवण करें वे धारण करने वाले हैं। आगे कह रही हैं, नवा श्लोक है कि 10वां श्लोक कि प्रहसतम प्रिय प्रेम वीक्षण विहरणं च ते ध्यान मंगलम रस सपेदो या हृदस्पृश कोपो मनक्षोभयन्ति, कि अरे कोप अरे ठगिया। अब स्तुति भी कर रही है और सुनाती भी जा रही है, ये विशेष बात कि अरे कोप तूने ऐसा जादू डाला है, अरे ठगिया कि तू हमको हमारे सर्वस्व को धैर्य विवेक लज्जा लोक मर्यादा सब का तू हरण करने वाला है। तुझमें ठगने के पूरे गुण विद्यमान हैं। तेरे पास में 4 वस्तुएं विराजमान है ठगने वाली। जैसे सबसे पहले जो ठगिया होता है वो दूसरे के माल को उड़ाने के लिए, थैला उड़ाने के लिए सबसे पहले मुस्कुराता है, जैसे अपना स्नेह दिखाता हो, परिचय प्राप्त करना चाहता है। तो प्रहसित, फिर प्रहसित के बाद में फिर आंखों से आंखें मिलाता है, नयन मिलाता है, वीक्षण। फिर वीक्षण के बाद में फिर आसपास की जो वस्तुएं हैं उनके साथ में खेलते हुए, कोई बालक है, कोई वस्तु है, उसके साथ में खेलते हुए, बालक को खिलाते हुए परिचय प्राप्त करना चाहता है, निकटता प्राप्त करना चाहता है, ब्याह करना। और फिर बात बात में ही अत्यंत प्रेम मधुरमा स्नेह इनको इकट्ठा करके बातों में फंसा ले और इतनी देर में उसका साथी थैला लेकर के उड़ जाए।
ऐसे ही इन चार चीजों का प्रयोग करते हुए हाय तूने हमारे हृदय धन को चुरा लिया। ये चार वस्तुएं हैं तुम्हारी तुझसे संबंधित जो चार वस्तुएं हैं ये कोह बटका के समान है। जैसे एक ठगिया बातचीत में पहले मुस्कुरा करके फिर थोड़ी सी नेत्र मिला करके आंख से मिला करके वीक्षण करके फिर थोड़ा सा थैला इधर से उधर सामान को इधर से उधर करके थोड़ी सी सहायता करके निकटता स्थापित कर लेता है, फिर बातचीत प्रारंभ कर देता है और बातचीत में ही भुला देता है। तो जैसे वो बातचीत में ही उसको कहते हैं कुहू को बटका, मोहित करने की कोई सुपारी, कोई पान, कोई चीज ऐसी अजी आप भी लीजिए ऐसा कहकर के जैसे कोई खिलाने की चीज दे दे जिससे खाई जाए उस समय तो बड़ी मीठी लगे और कुछ ही देर के बाद में ऐसा पेट में दर्द हो, ऐसी जलन हो कि आदमी तड़फाने लगे, वो तड़फाता रह जाए, वो उसका सामान लेकर के चला जाए। सो प्यारे तू भी कुहू को बटका का प्रयोग करते हुए हमारे सारे धैर्य को हरण करने वाला है। वही निरूपण कर रहे हैं कि प्रहसतम प्रिय, अरे प्रिय तेरा मुस्कान, फिर प्रेम वीक्षण, मुस्कान करके तू कोई कुहू बटका जैसे दिखाना चाहता है, मुस्कुरा करके, फिर प्रेम वीक्षण, फिर आंखों से आंखें मिला रहा है, स्नेह दिखा रहा है, नेत्रों से बड़ा आग्रह, अजी आप भी लीजिए ऐसा कहकर के, और कोई तंबाकू, कोई सुपारी इनको जबरदस्ती दे दे खाने के लिए कि खाइए तो सही, चूरन की गोली है ऐसा कहकर के, तो प्रेम वीक्षण, फिर बेहरण चिते, थोड़ी सहायता करने लगे, अरे मैं रख देता हूं, सामान ऊंचा रखना है, मैं उतार देता हूं, ऐसा कहकर के वो कहीं बेहरण से कोई बिहार उनको करता है और फिर रहस्य संविदा एकांत वचन इनको कहने लगता है। तो कोह को नो मनक्षोभ्यंती, जैसे इन कुहू बटकाओं को देकर के यदि उन बटकाओं का कोई सेवन कर ले, उस गोली का कोई सेवन कर ले, तो फिर उसके मन क्षुब्ध हो जाते हैं, वो मूर्छित हो जाएगा, उसका मन इधर उधर चला जाएगा। ऐसे ही तेरे पहले हमको अपने मन का वशीभूत किया और हमारे सर्वस्व धन को ले लिया। तो प्रेम वीक्षण ग्रहण चित्ते ध्यान मंगल, ऐसे बृहद्रश्रिय और राष्ट्र सब लोग या दिशा तेरी जो वस्तुएं हैं ये हमारे हृदय को छूने वाली हैं, अत्यंत अत्यंत क्षुब्ध करने वाली है। आगे कह रही है कि चलसी ब्रजाचार्य पशु नलिन सुंदरम नास्ते पदम शिल्त्रांतरे सीतीर्न कल्लताम न कांत गच्छति, कि प्यारे जिस समय तू गाय चराने के लिए जाता है, केवल खटपटका के द्वारा हमारा हृदय ही नहीं बल्कि जब गाय चराने के लिए जाता है उस समय भी तू हमारा मन हमारे साथ में कल्लताम न कांत गच्छति, बड़ा कलह करने लग जाता है और कलह करके हमारे मन हमको छोड़ करके श्याम सुंदर के पास में चला जाता है, श्याम सुंदर के पास में ही हमारा मन चला जाता है। तो वही कह रही है कि चलसी ब्रजाचार्य पशु, ब्रज से जब तू पशुओं को चराने के लिए जाता है, गोष्ठ से जब वन में गाय चराने के लिए जाता है,
उस समय नंद सुंदरम नास्ते पदम, हे श्याम सुंदर तेरे चरण कितने कोमल हैं, ये कमल से भी ज्यादा कोमल हैं, ऐसे उन चरणों को शिरत्राण करे सीधती न, कहीं सुंदर जो पीड़ा देने वाली शिर तृण और अंकुर है उनसे कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही है। शिर का तात्पर्य है जैसे खेत कट जाए तो उसकी जो टूट रह जाए उससे कहीं तेरे चरणों में पीड़ा तो नहीं हो रही है। तृण और अंकुर इनसे कहीं तेरे चरणों में पीड़ा तो नहीं हो रही है। ये विचार करते करते हमारा जो मन है वह कललता मन हमारे साथ में कलह करने लग जाता है, मन अस्वस्थ हो जाता है। कलता का दो अर्थ है, एक अर्थ है कलह करने लग जाना, दूसरा अर्थ है अस्वस्थ हो जाना, व्याकुल हो जाना। हमारा मन कलता माने व्याकुलता प्राप्त कर लेता है अथवा कलह करने लगता है। कलह कैसे करता है? हमारा मन कहता है कि अरे गोपियों देखो श्याम सुंदर वन में जा रहे हैं, हाय वहां कोई शिर तृण अंकुर उनके चरण में चुभ गया तो कैसी होगी। हम कह रहे हैं कि अरे मन, अरे भोले, श्याम सुंदर का तो गाय चराने का कार्य है, वे गोप हैं, अपने कार्य पर वे जाएंगे ही, हम कैसे जा सकते हैं, हम तो कुल रमणी हैं। श्याम सुंदर यदि वन में जा रहे हैं और उनको कोई पीड़ा हो रही है तो ये उनका काम है, तू क्यों दुखी हो रहा है। हमारा मन कह रहा है कि अरे निर्बुद्धि गोपिकाओ, तुमने बुद्धि का बिल्कुल नाम भी नहीं है। हाय गैया चराते हुए श्याम सुंदर के चरण तल में कहीं शिर तृण अंकुर लग गए तो क्या होगी? क्या उनको पीड़ा नहीं होगी क्या? तो तुम पूछ रही हो मैं क्यों दुखी हो रहा हूं? मैं इसलिए दुखी हो रहा हूं कि श्याम सुंदर के चरण में कहीं शिर तृण अंकुर की पीड़ा भी हो सकती है। उस समय गोपी कहती हैं कि अरे मुग्ध, श्याम सुंदर काय को कांटे कंकड़ की जगह जाएंगे, वे तो सीधी सीधी पगडंडी के ऊपर चलेंगे, कांटे में काय को जाएंगे। तो हमारा मन हमारे साथ में झगड़ा करते हुए कहता है कि अरे निर्विवेक गोपियों, तुम में विवेक तो है ही नहीं। एक बात बताओ, गाय क्या पगडंडी पगडंडी चढ़ती है क्या? गाय तो कहीं भी चढ़ने के लिए चली जाएगी, वो तो गोखरू कांटे की जगह भी चढ़ने के लिए कहीं जा सकती है। उसके वचन को सुनकर के हम निरुत्तर हो जाती हैं और निरुत्तर होकर के कहने लगती हैं कि अरे प्रेम में अंधे, अरे प्रेमांध, श्याम सुंदर कांटे के ऊपर काय को पैर रखेंगे? अरे वे तो चक्षुष्मान है, नेत्र युक्त है, वे चरण भी रखेंगे तो चरण भी वे कहीं संभाल करके जहां ठीक रास्ता होगा वहां पर चरण रखेंगे, काय को वे कांटों की जगह पर चरण रखेंगे। हमारा मन कहता है कि अरे प्रेम गंध रहित गोपियों, तुम में प्रेम की एक छींटा भी नहीं है। आवेग में या भ्रम में श्याम सुंदर के चरण कहीं कांटे कंकड़ की जगह भी तो पड़ सकते हैं। हम अपने मन से कहती हैं कि अरे भैया मन, कह तो तू सच रहा है। आवेश में भ्रम में श्याम सुंदर के चरण कहीं पड़ भी सकते हैं, कांटे की जगह भी पड़ सकते हैं, परंतु हाय विधाता ने हम गोपियों को दुख भोगने के लिए ही मानो हमारी रचना की है। हमारा मन
हमारे साथ में कलह करते हुए कह रहा है कि अरे दुखनियों, यदि तुम दुख को अनुभव करने के लिए पैदा हुई हो तो मैं तुम्हारे साथ में क्यों रहता हूं, मैं तो नहीं रहता हूं। ऐसा कहकर के हमारा मन हमारे साथ में झगड़ा करके चला जाता है। जैसे एक चंचल बालक, जिद्दी बालक माता पिता से झगड़ा करके, अभिभावक से झगड़ा करके उसको छोड़ करके चला जाता है बास करके, ऐसे ही हमारा मन भी हमारे साथ में बास करके कलिलतामना कांत गच्छति। कलिम लाती इति कलिलो, कलह जिसमें प्रदान करे, कलह प्रदान करे, झगड़ा करे, ऐसे भाव को धारण करते हुए हमारा मन कांत गच्छति, अरे कांत तेरे पीछे पीछे ही चला जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी यहाँ बिल्कुल यही जो संवाद है मन के साथ में, गोपियों का संवाद। गोपी मन से कह रही हैं कि श्याम सुंदर को गाय चराने का उनका नित्य का कार्य है, तू क्यों दुखी हो रहा है। मन कह रहा है कि अरे मुग्धो, श्याम सुंदर के चरणों में कहीं कांटा कंकड़ लग गया तो पीड़ा नहीं होगी, इसलिए दुखी हो रहा हूं। बोला अरे श्याम सुंदर, पटली पटली जाएंगे, बेकाय को कांटे में जाएंगे। हमारा मन कहता है कि अरे निर्विवेकी गोपियों, क्या गाय पटली पटली चलती है क्या, वे तो कहीं नीचे भी जा सकती हैं, कांटे में भी जा सकती हैं। हम कहते हैं कि अरे प्रेमांध श्याम सुंदर तो आंख वाले हैं, वे कांटे के ऊपर चरण क्यों रखेंगे। बोले आवेश में क्या श्याम सुंदर को ध्यान रहेगा क्या। अतः अरे प्रेमांध, श्याम सुंदर को ये होश नहीं रहेगा, प्रेम गंध रहित हो तो हम तो उसके वचन को सुनकर के निरुत्तर हो जाती हैं। बोले परंतु हमको तो विधाता ने कुल रमणी बनाया, हम कुल को अब श्याम सुंदर के पीछे पीछे हम कैसे जा सकती हैं। हमारा मन कहता है कि अरे दुखनियों, यदि तुमको दुखी भोगना है, तुम्हारे भाग्य में दुख रखा है, तो मैं क्या तो तुम्हारे साथ में दुख भोगूं, मैं तो नहीं रहता हूं। ऐसा कहकर के हमारे साथ में झगड़ा करके हमारा मन श्याम सुंदर के पास में पीछे पीछे चला जाता है। तो चल से ब्रजाचार्य पशु नरन सुंदरम, तेरे चरण कितने नरन सुंदरम, कमल से भी ज्यादा सुंदर कोमल होकर के विराजमान है। नाचते पदम शिव त्राण पर सीधती न, कहीं शिव त्राणपुर से उनको पीड़ा तो नहीं होती है, ये विचार करके न कलता मन, हमारा जो मन है वह कलह करते हुए कांत गच्छति, श्री श्याम सुंदर के पास में ही पीछे पीछे चला जाता है। श्याम सुंदर जब जाते हैं तभी अरे प्यारे तू हमको दुख नहीं देता है, तू जिस समय लौट करके आता है उस समय भी दुख देता है। वियोग में ही दुख नहीं देने वाला है, बल्कि संयोग में भी तू दुख देने वाला है। ये श्याम सुंदर के गुणों का श्याम सुंदर से स्तुति कर रही है, पर उस स्तुति में भी उल्हान, हर जगह उल्हान है। ये प्रेम का स्वभाव है कि वो जहां चलेगा वहां पर बामता उत्पन्न होगी। अहेर गति प्रेमणा स्वभाव कुटला भवे, प्रेम की जो गति है वो सर्प के समान सदा टेढ़ी चलने वाली ही होती है। तो प्रार्थना करते समय भी इन प्रियागणों में टेढ़ापन आ जाता है, यही प्रेम की अत्यंत गाढ़ता है। जहां जल ज्यादा गहरा होता है वहीं भंवर पड़ती है, हल्के जल में भंवर नहीं पड़ती। तो प्रेम इतना गहरा है कि उसमें प्रार्थना में भी बामता इनमें उत्पन्न हो जाती है। और कह रही है कि दिन परीक्षय नील कुंतलई बलवाहनम विभ्रदावृतम घन रजस्वरम दर्शयन मुहुर मनस नस्मरम वीर्य अच्छसी। दिन परीक्षय जैसे तैसे क्षण युग शतमेव यासाम्येन बिना भवत्,
हमारा समय व्यतीत होता है, एक दिन व्यतीत होता है। यदि मध्याह्न में भी मिलन हो जाता है, पूर्वाह्न में भी मिलन है, सब में मिलन है, परंतु पूर्वाह्न और सायंकाल इनके मध्यकाल का थोड़ा सा जो समय, वो भी कितना व्याकुल है। हर एक याम के पश्चात श्याम सुंदर के साथ में मिलन है, विरह है, और प्रत्येक याम के पश्चात फिर मिलन, कभी विरह, कभी मिलन के बाद में विरह, कभी विरह के बाद में मिलन, प्रत्येक याम में मिलन है। परंतु प्रत्येक याम में मिलन होने पर भी इनको एक एक क्षण युग शतसरी का व्यतीत होता है। और उस समय कह रही हैं कि दिन परीक्षय, जैसे जैसे तैसे किसी प्रकार दिन व्यतीत हो जाता है, उस समय नील कुंतल बलराम, तेरी अलकावली बिखरी हुई है। नील कुंतल, नीले जो केश हैं वो बिखरे हुए हैं, नील कुंतल है, जिनमें से नीली आभा प्रकट हो रही है। श्रीयंती आभा वो भी नीली है, घनश्याम है, और केश भी जहां नीली आभा को प्रदान करने वाले केश अपूर्व रूप से विराजमान है। बलरोहाननम, तेरा मुख कमल के समान है। तो मुख हो गया कमल, और उसके ऊपर काले अलकावली जो बिथुर कर झुककर झूमकर कपोल के ऊपर आ रही है, वो अलकावली हो गई भौरा। भौरे का भी रंग तत्वतः नीला है, ज्यादा नीला होने पर वो काला दिखने लगता है। ये प्रकाश का एक सामान्य स्वरूप है कि अधिक काला होने पर काला रंग लाल दिखने लगता है, और अधिक नीला होने पर, अत्यंत नीला होने पर नीला रंग काला सा दिखने लगता है। पर मूलतः केश का जो रंग है वो नीला है। तो वो अलकावली कपोल के ऊपर सुशोभित हो रही है। बलरोहाननम, तो जैसे कमल के ऊपर नीले रंग का भौरा, भौरे का रंग भी नीला है, मूलतः काला दिखता है पर भौरा होता है मूलतः नीला, ज्यादा गहरा होने के कारण काला सा दिखता है। तो बलरोहाननम विभ्रतावृतम, तो तेरी अलकावली उस समय भौरे के समान मुख के ऊपर विराजमान है। धन रजस्वलम, दोनों पाठ हैं, घन रजस्वलम और धन रजस्वलम, माने गोधन जो है उनकी रज से भी तेरा मुख युक्त हो रहा है। तो धन रजस्वलम, गोधन के कारण भी, गोधन की चरण रज, गोरज, उसके कारण भी तेरा मुख रज से युक्त होकर के विराजमान है। और घनी कायों की जो उड़ी हुई धूल, वो भी उड़ करके मयूर मुकुट के ऊपर जम रही है, पलकों के ऊपर जम रही है, भौं के ऊपर, कपोल जो है उनकी झलक के ऊपर, थोड़ी की झलक उनके ऊपर, माला के ऊपर वो गोरज अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है। और जैसी गोरज की शोभा होती है, उस शोभा के आगे यहां पर कपूर की शोभा भी फीकी है। ये श्याम सुंदर की ब्रज की गोरज की जो शोभा है, वो गोरज की शोभा अद्भुत है। तो धन रजस्वलम, जो गाय है उन गायों के चरण से उठी हुई धूल, उसको दर्शन, ऐसे अपने उस मुख को दर्शन मुख तू बार बार हमको दिखाता है बहाने से। अब शिवप्रिया जहां विराजमान है और अपने झरोखे से दर्शन कर रही हैं, जानबूझ करके आकर के तू प्रिया के झरोखे के आगे ही आकर के खड़ा हो जाता है। अब जब सामने खड़ा होगा झरोखे से, तो श्री प्रिया को श्याम सुंदर का दाहिना जो कपोल है उसका दर्शन होगा, बाएं कपोल का दर्शन नहीं होगा। जब बगल से देखेंगे तो दाहिना जो कपोल है उसका दर्शन नहीं होगा, और उनके हृदय में बाएं दर्शन कर कपोल दर्शन करने की इच्छा हो, उस समय तू जानबूझ करके बहाना बना करके पलटी लेता है।
पलटता है मुड़ करके कि अरे मेरी वो श्यामा गई है, नहीं दिख रही है, वो कहां गई? अरे मेरा वो जो अर्जुन सखा है वो कहां गया? ऐसा कहकर के जानबूझ करके एक एक गाय उसको देखते हुए, गाय को ढूंढने के बहाने अपने सखा से बात करने के लिए घन रजस्वलन दर्शन मुड़ करके चारों ओर से तू अपनी रूप माधुरी को उस समय शिवप्रिया को दर्शन कराता है। घन रजस्वलन दर्शन मोर मनस न स्मरण वीर अच्छी, और उस समय घूम करके तू हमारे मन में कामदेव को ही स्थापित कर देता है। जैसे एक जादूगर वह विविध प्रकार की अद्भुत चेष्टाएं करते हुए कहीं जादू डाल देता है, दूसरे व्यक्ति को सम्मोहित कर लेता है, इसी प्रकार मनस न स्मरण वीर अच्छी, हमारे हृदय में भी तू स्मरण को प्रदान कर देता है, कामदेव को प्रदान कर देता है। तो दिन परीक्षा, दिन के व्यतीत हो जाने पर संयोग के अवसर पर भी दुख देता है। जाते समय तो दुख देता है वियोग में, परंतु संयोग के समय भी तो दुख ही प्रदान करता है कि गोरज जो है वह बंद स्वयं अपूर्व से कमल, उन कमल के पराग के समान, जैसे कितनी सुंदर शोभा, ये जो बिंब है ये अद्भुत। श्याम सुंदर का मुख हो गया एक नील कमल, और उसके ऊपर कमल में जैसे पीले रंग की जो पराग, उन पराग के रज जैसे शोभा को प्राप्त होती है, ऐसे ही श्री श्याम सुंदर के मुख के ऊपर जो सुंदर गैयाओं की गोरज, वो गोरज ऐसी शोभा को प्राप्त हो रही है मानो पराग ही हो। तो बल रोहानम अपूर्व, बल माने जल, जल में रूह माने जो उत्पन्न हो, अर्थात कमल का अर्थ भी होता है जल, का माने जल, और उसको जो अलंकृत करे उसका नाम हो गया कमल। ऐसे नीरज, नीर जो है उससे जो उत्पन्न हो उसका नाम हो गया नीरज, कमल का एक नाम है नीरज। तो बल रोह माने नीरज जो है, नीले कमल के समान तेरा जो मुख है उसके ऊपर वो गोरज ऐसी लगती है मानो कमल की पराग कणों से युक्त कोई नील कमल अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रहा है। उस मुख का दर्शन कराते हुए जो धन रजस्वलन, धन रूप गायों की रज से युक्त है, अथवा घनी उड़ी हुई जो गोरज उससे युक्त होकर के विराजमान है। सुमिरो बर नागर बर सुंदर गोपाल लाल, सब दुख मिट जाए जे सुमिरत लोचन विशाल। विशाल लोचन उनका कोई स्मरण करे तो सब दुख मिट जाए जे सुमिरत लोचन विशाल। अलकन की झलकन लखी पलकन गति भूल जाए। अलकावली जो है उनका दर्शन करके पलकन गति भूल जा, पलकों का झपकना भी समाप्त हो जाता है। भ्रू विलास मंदहास, भौं का जो विलास है वो अद्भुत है, मंदहास विराजमान है। रदन छदन छवि रसाल, रदन माने दांत, उनका छदन माने ओठ, दांतों को ढांकने वाला। रदन छदन छवि रसाल, वो छवि अद्भुत है। निंदित रवि कुंडल छवि, सूर्य को भी निंदित करने वाले कुंडल की जो शोभा है वो कपोल के ऊपर पड़ रही है। गंड मुकुर झलमला, कपोल जो है, गंड माने कपोल, कपोल ही मुकुर के समान है, दर्पण के समान है, जिनमें कुंडल की जो शोभा वो झलमल कर रही है। जैसे कहीं शीश महल में कोई रत्न चमकता हो, शीश महल में जैसे कोई दीपक अपूर्व शोभा को प्रदान करे, ऐसे कपोल के ऊपर
कुंडल की जो शोभा है वो झलमला, गंध मुकुर झलमला। आज अपूर्व जो शोभा है वो विराजमान। तो रतन छंदन छवि रसाल निंदित रवि कुंडल छवि गंध मुकुर झलमला। आज इंद्र शरीर का जो भाव है वो मस्तक के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रहा है। ब्रज नरेश वंशदीप वृंदावन बरमहीप वृषभान मान पात्र सहज दीन जन दया। गुणों का क्या वर्णन किया जाए श्याम सुंदर की शोभा का। ब्रज नरेश वंशदीप श्री नंदराय उनके वंश के दीपक ये दोनों चले आए हैं। कृष्ण बलदेव ब्रज नरेश वंशदीप वृंदावन बरमहीप श्री वृंदावन के युवराज करके इन्होंने ब्रज मंडल को नंद बाबा ने पहले ही घोषित कर दिया है कि हमारी ओर से ब्रज के कार्य को संभालने वाले श्री कृष्ण ही हैं। हमारा राजकुमार यही ब्रज के कार्य को संभालेगा और इसकी आज्ञा को भी हमारी आज्ञा ही माना जाए। तो ब्रज नरेश वंशदीप वृंदावन बर महीप, वृंदावन के श्रेष्ठ महीप होकर के भी जिनको नुकुंज में अभिषेक किया गया है। वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका का वृषभान मान पात्र श्री वृषभान बाबा उनके भी मान पात्र होकर के ये विराजमान हैं। उनके भी जवाई बन करके विराजमान श्री वृषभान मान पात्र सहज दीन जन दया। जो दीन जन हैं उनके ऊपर अपूर्ण रूप से दया करने वाले होकर के विराजमान है। ऐसे गदाधर प्रभु युवती जन मन मान सर रसा, गोपियों के मन रूपी सरोवर में विचरण करने वाले ये मरार होकर के हंस होकर के विराजमान है। ऐसे विशेष श्याम सुंदर आप ब्रह्म में उस समय पधार रहे हैं तो सर्वजन आनंद होने पर भी हमको स्मरण वीर अच्छी, हमको तो कामदेव को प्रदान करता है। अरे वीर, धर्म ध्वंस करने के लिए हाय हमारे ऊपर स्मरण अच्छी, हमारे ऊपर तू कामदेव बाण का प्रयोग करते हुए विराजमान है। तो हमको आज कुल धर्म रूपी विष को क्यों प्रदान कर रहा है? हम तो तेरा ही दर्शन करना चाहते हैं, परंतु कुल मर्यादा का पालन करो यह उपदेश देते हुए हमको और पीड़ा प्रदान करता है। तो मनस न स्मरण, धर्म का बोध करा करके, वारिमानता का बोध करा करके हमको स्मरण अच्छी, हमको मानो तो काम बाण से घायल करके रख देता है। अप्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरण मंडलम ध्येय मावली चरण पंकजम शब्दम चिते रमण स्पर्शायम। जब ऐसे कहा मानो श्याम सुंदर गुस्सा कर रहे हैं, बोल गोपियों मुझसे उल्टी सीधी बातें कही जा रही हो, जबरदस्ती मेरे ऊपर दोष लगा रही हो कि तुम हमारे ऊपर कामदेव के बाण का प्रयोग कर रहे हो। अरे कोमलांगी अबला, उनकी तो सहायता करने के लिए दर्शकों को, पूरे समाज को प्रस्तुत रहना चाहिए, नारी के सम्मान की रक्षा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, और तू हमको ही स्मरण यक्षसी काम बाण हमारे ऊपर डाल रहा है, मेरे ऊपर दोष लगा रही हो। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलता हूं। उस समय एकदम व्याकुल होकर के श्याम सुंदर की ठकुर सहायता करती हुई ये बोध कारण कहने लगती हैं कि प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। बोले प्यारे, जो भी तेरी शरणागति ग्रहण कर ले, भले अपराधी हो
परंतु अपराधी होकर के भी यदि कोई तेरी शरणागति ग्रहण कर ले तो तू उसकी सारी अभिलाषाओं को पूरा करता है। जैसे काली ने एक बार शरणागति ग्रहण कर ली, काली की जितनी भी पत्नियां थी, नाग पत्नियां, उन्होंने तुझे प्रणाम किया और तूने काली को भी अभय प्रदान कर दिया। तो प्रणत कामदल, जो तेरे चरणों को ग्रहण कर देता है उसकी भी सारी अभिलाषाओं को तू पूर्ण करता है। जैसे काली को, काली की नाग पत्नियों को, पूरे वंश को तूने अभय प्रदान किया। पद्मजार्चितम, पद्मज माने ब्रह्मा, उनके द्वारा तू अर्चित है। पद्मजार्चितम, ब्रह्मा तेरे चरणों की वंदना करते हैं और अपने अपराध को क्षमा करने के लिए ब्रह्मा भी यदि चरणों में एक बार गिरा तो तूने ब्रह्मा को उनके ऊपर भी अनुग्रह कर दिया। ब्रह्मा जब स्तुति कर रहे हैं और स्तुति करते करते अपनी पंडिताई झाड़ रहे हैं तो प्रसन्न नहीं हुआ, परंतु ब्रह्मा ने जैसे ही ब्रजवासियों की महिमा का गायन किया कि अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोपसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, गैयाओं की महिमा का भाग्य वर्णन किया, जो माता गण है उनकी महिमा का गायन किया, ब्रजवासियों की सखाओं की महिमा का गायन किया, जहां परकर की महिमा का गायन किया, सो ही श्री श्याम सुंदर ब्रह्मा की ओर देखने लगे तो ब्रह्मा के ऊपर अनुग्रह कर दिया। ब्रह्मा को तो बहुत देर के बाद में ये अक्ल आई, ये समझ में आया कि अरे कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण की स्तुति करने की कोई जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल स्तुति मत करो। कृष्ण को प्रसन्न करना है, वृंदावन की रच की स्तुति करने लग जाओ, कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रजवासियों की स्तुति करने लग जाओ तो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। जब तक ब्रह्मा श्री कृष्ण को ब्रह्म परमात्मा ईश्वर जगत के कारण कह करके स्तुति करते रहे, श्री कृष्ण ने ब्रह्मा की ओर देखा भी नहीं और झुंझला ओढ़ रहे हैं कि हमारा बछड़ा खो गया है, हमारा सखा खो गया है, और ये चार मुंह वाला जन कहां से बिटोरा सा आकर के बीच में खड़ा हो जाता है, हमको ढूंढने नहीं दे रहा है, हमारे सखाओं को, हमारे बछड़ाओं को। परंतु ब्रह्मा ने जब ये देखा कृष्ण मेरी ओर देख ही नहीं रहे हैं, मैं सामने बार बार आता हूं कि मेरे ऊपर कृपा दृष्टि पड़ जाए, परंतु कृष्ण मुंह फेर करके अपने किसी सखा को ढूंढने लगते हैं, दाएं बाएं ढूंढने लगते हैं। हाय तद्भूरि भाग्य जन्म किमप्यटप्यहम् यद गोकुले कतमांग रजोभिषेकम, हमारा वो भाग्य कब होगा जब ब्रज में हमको जन्म मिले, इस परकल में यदि जन्म मिल जाए तो श्री कृष्ण भी हमको ढूंढेंगे, ऐसा सौभाग्य कहां मिलेगा। परंतु ब्रह्मा मन में विचार कर रहे हैं कि ये मन के लड्डू खाने से काम नहीं चलेगा, इतना हमारा सौभाग्य कहां है कि हम ब्रज में जन्म लें, ब्रज में हमको जन्म मिले, हम तो केवल इनकी वंदना कर रहे हैं। सो अहो भाग्यम, इन ब्रह्मा के पास में ब्रजवासियों की महिमा का, ब्रज की रज की महिमा का गायन करने के लिए जब शब्द नहीं बन मिले तो बस ब्रह्मा अहो 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 कहने लगे कि अरे मेरे पास में कोई शब्द नहीं है, नहीं है। इन ब्रजवासियों के भाग्य का क्या वर्णन किया जाए। यद मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, जो सनातन पूर्ण ब्रह्म है वो इन ब्रजवासियों का सनातन मित्र है। सनातन शब्द ब्रह्म में उतना चमत्कार पूर्ण नहीं है, ब्रह्म तो सदा सनातन है, इसलिए ब्रह्म कहने से सनातनता का अपने आप बोध हो जाता है। सनातन कहने का तात्पर्य यही है कि इन ब्रजवासियों के श्री कृष्ण सनातन मित्र हैं। अतः सनातन शब्द मित्रों का विशेषण है, सनातन शब्द ब्रह्म का मुख्य विशेषण नहीं है, क्योंकि अग्नि का स्वभाव होता है जैसे कि जितना ईंधन नहीं जला है अग्नि उसे ही जलाती है। अगर तो दहन न्याय है, जो ईंधन जला नहीं है
अग्नि उसको जलाएगी, जो जल गया है उसको नहीं जलाएगी। ब्रह्म कहने से सनातनता, नित्यता अपने आप ही प्रकट हो रही है, इसलिए उसको अलग से कहने की जरूरत नहीं है। सनातन शब्द का जो प्रयोग किया गया वह ब्रह्म के लिए न करके वह मित्रम के लिए किया गया कि ये ब्रजवासी श्री कृष्ण के नित्य मित्र हैं, सनातन मित्र हैं। यहां पर ही सनातन शब्द की पूर्ण सार्थकता प्रकट होगी। अथवा सनातन कहकर के जहां मित्रता की ही महिमा का गायन किया जा रहा है, जैसे कोई ये कहे कि अरे ये बिल्कुल शुद्ध सोना है, 22 कैरेट का शुद्ध सोना है। अब ये जो कहना कि ये शुद्ध सोना है, तो यहां पर सोने की जो शुद्धता है, यह शुद्ध सोने का बना हुआ कुंडल है, तो सोने की जो शुद्धता है वह कुंडल की विशेषता बन जाएगा, कुंडल की महिमा को बढ़ाने वाला बन जाएगा। ऐसे ही सनातन ब्रह्म कृष्ण का इन ब्रजवासियों का मित्र है। ये ब्रजवासियों की महिमा में उस ब्रह्म शब्द का प्रयोग हो जाएगा। तो यह मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, जो पूर्ण है, सनातन है, वो इन ब्रजवासियों का पूर्ण मित्र होकर के विराजमान है। इससे ब्रजवासियों की महिमा का ही गायन हो रहा है। तो पद्मजार्चितम प्रणत कामलम, जो एक बार शरणागत हो गया उसकी भी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हो। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, ब्रह्मा भी जिनकी अर्चना करता है। धरण मंडलम ध्येय महापदी, जब भी कोई आपत्ति आए उस समय धरण मंडलम, ये जो चरण है, ये चरण अपूर्ण रूप से पृथ्वी के मंडल रूप होकर के विराजमान है। पृथ्वी जो है उसके इस ब्रजभूमि का सबसे बड़ी जो शोभा है, ब्रजभूमि की सबसे बड़ी शोभा यही है कि यहाँ पर श्री श्याम सुंदर के चरण चिन्ह, चरण आदि पर श्री गोवर्धन में जगह जगह श्री वृंदावन की भूमि में श्याम सुंदर के चरण चिन्ह विराजमान है। तो धरण मंडलम, प्यारे जब तेरे चरण पृथ्वी के लिए भी मंडल रूप हैं, तो क्या हम गोपी धरती से भी गई बीती है? इन चरणों को हमारे वक्षोजों के ऊपर तू मंडल के रूप में स्थापित कर, ये कहने का तात्पर्य है धरण मंडलम, कि ये चरण पृथ्वी पर चलने के लायक नहीं है। ये चरण तो हम अपने वक्षस्थल पर अपना हृदय हार बना करके धारण करना चाहते हैं, धरण मंडल। तो जब धरण मंडल है तो क्या कुछ मंडल नहीं होंगे? हमारे कुछों के भी मंडल होकर के ये चरण विराजमान। ध्येय महापदी, आपत्ति में ध्यान करने योग्य हैं, क्योंकि हमारे ब्रज में आकर के गर्गाचार्य जी एक बात कह गए हैं कि अनेन सर्व दुर्गाणी यूयम अन्यस्पर्शति, इनके द्वारा जितने भी कठिनाइयां हैं उन सबको तुम सरलता से पार कर लोगे। तो जब भी कोई आपत्ति आए हम ब्रजवासी इन चरणों का ही ध्यान करते हैं। ध्येय महापदी, चरण पंकजम शब्द मुंचते, तेरे जो चरण हैं वो परम परम आनंद को प्रदान करने वाले हैं। रमण स्पर्श अर्पण, हमारे वक्षस्थल के ऊपर, वक्षस्थल के हार बन करके चरण विराजमान हो। हे आद्यहन, ये चरण, अरे श्याम सुंदर तू हमारी आधि को दूर करने वाला है। अर्थात जो अभीष्ट तेरे साथ में रमण करने की अभिलाषा है, उस रमण करने की अभिलाषा से उत्पन्न होकर के जो आधि उत्पन्न हुई है वो आधि तभी दूर होगी जब तेरे चरणों को हम अपने वक्षस्थल से स्पर्श कराएंगे, इन चरणों को अपना हृदय का हार बना करके रखेंगे। तो तेरे
चरणों के स्पर्श मात्र से हमारे वक्षस्थल की जितनी भी आदि है पीड़ा, विरह पीड़ा, वो दूर हो जाएगी। आगे कह रही है कि स्वरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्टु चुम्बितम इतर राग विस्मारणम निराम वितरवीर नस्ते धराम कृतम। बोले हे धन्वंतरि प्रतिम, तू तो वैद्य राज है, तेरे समान कोई बढ़कर के वैद्य राज नहीं है। हे धन्वंतरि प्रतिम, प्यारे अपनी अधर सुधा रूपी अपूर्व रसायन को कृपा करके हमको प्रदान कर। रसायन उस औषधि का नाम है जो 3 गुणों से युक्त हो। सबसे पहले रोग को दूर करे, फिर आरोग्य प्रदान करे, केवल रोग को ही दूर नहीं करे, शरीर को भी पुष्ट करे, और तीसरी विशेषता उस रसायन की है कि वो सुस्वादु हो, कड़वी वाली नहीं, कसैली नहीं, जो स्वाद में भी मीठी हो, रोग को भी दूर करे और शरीर को भी पुष्ट करे। ऐसी यदि कोई औषधि है तो उसका नाम है रसायन। तो अधर सीधना प्यारे सुना बितर वीर नस्ते धरामृतम, हे वीर हमको अधरामृत प्रदान कर, इस रसायन को प्रदान कर, रसायन को प्रदान कर। सामान्य औषधि नहीं बल्कि ये रसायन है। तेरे पास में एक ऐसी औषधि है, ये अधरामृत रूपी औषधि ऐसी है कि सुरत वर्धनम, ये आरोग्य को प्रदान करने वाली, सुरत उसकी वृद्धि करने वाली, आरोग्य को बढ़ाने वाली है। फिर शोक नाशनम, कष्ट को दूर करने वाली है, रोग को दूर करने वाली है। तो रोग को दूर करने वाली भी है और शरीर को पुष्ट करने वाली भी है, लाभ पहुंचाने वाली भी है। और इस औषधि की बड़ी शुद्ध औषधि है, इसका प्रयोग हमने इसके प्रभाव को देखा है अच्छी तरह से। ये कहीं शुद्ध औषधि है और इसका जो प्रभाव है वो प्रभाव सर्वत्र सिद्ध है कि स्वरित वेणुना सुष्ट चुम्बिता, सूखी निर्जीव छिद्र वाली जो वेणु थी, वो वेणु यदि इस अधरामृत की एक बूंद भी उसमें पहुंच जाए, अधरामृत से संपृक्त वायु मात्र भी पहुंच जाए, तो वो पोली निर्जीव छिद्र वाली वेणु भी गरजने लगती है। ये इस वेणु का, तेरे अधरामृत का प्रभाव है। स्वरित वेणु नाश, वेणु के द्वारा भी इसका निरंतर निरंतर चुम्बन किया जाता है। श्याम सुंदर बोले हाँ, हमारे अस्पताल में, हमारी डिस्पेंसरी में ऐसी बहुत सारी सिद्ध औषधि है। एक औषधि ये भी है हमारे पास में कि स्वरत वर्धनम, जो आरोग्य प्रदान करने वाली है, शोक नाशनम, सारे रोगों की शोक को दूर करने वाली है, और प्रयोग करके भी दिखाया कि ऐसे असाध्य रोगी भी आए, उन वेणु के द्वारा भी सुष्ट चुम्बितम, इसका चुम्बन करने के बाद में वो वेणु भी गरजने लग जाए, त्रिलोकी को भस्म करने में समर्थ हो जाए, इतनी बलवान हो जाए। परंतु मेरी डिस्पेंसरी की एक शर्त है, जो रोगी मेरे पास में आता है मैं उससे पूछता हूं कि जो पथ्य बताऊंगा वो करेगा कि नहीं। यदि पथ्य नहीं करता हो तो बचाओ, ऐसे व्यक्ति का हम इलाज नहीं करेंगे। अपनी गुडविल जो फैल रही है उसको हम कोई खराब करेंगे क्या? हमारा कितना अच्छा नाम है इस डिस्पेंसरी का, इस औषधालय का, और तुम कुपथ्य करोगे और कहोगे हमने तो इलाज कराया, हमको तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो पथ्य करोगे तो यहां पर आओ इलाज कराने, वरना भाग जाओ। बोले क्या पथ्य है? बोले इस अधरामृत को मैं उसको ही प्रदान करता हूं
जो पति का मुख दर्शन भी नहीं करे, कुपथ्य नहीं करे, संसार में जो जरा भी आसक्त न हो, उसको ही अधरामृत दिया जाएगा। श्री गोपिकागण कह रही हैं, बोले प्यारे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतर राग विस्मारणम, ये औषधि स्वयं ही इतनी मीठी है कि जो इस औषधि का पान करता है वो इतर राग विस्मारणम, अन्य जितने भी राग हैं उन सबों को भुला देता है। मनुष्यों में अन्य जो राग है उसकी निवृत्ति कर देता है। श्याम सुंदर बोले ठीक है, प्रतिज्ञा कर रही हो, चलो तुम्हारा इलाज कर दूंगा, परंतु बड़ा महंगा इलाज है ये जो धनवान लोग हैं उनके द्वारा किए जाने वाला इलाज है, ये भिखमंगों के द्वारा ये इलाज नहीं किया जा सकता है, बहुत महंगा इलाज है। इसलिए अंटी में कुछ है जो इलाज कराने के लिए आए हो? श्री गोपिकागण कह रही है नहीं, हम तो अकिंचन हैं, परंतु बड़े से बड़े महंगे से महंगे अस्पताल में 2-4 बेड ऐसे होते हैं जो चैरिटी के होते हैं। अतः बितर वीर, अरे दानवीर, न ते अधरामृतम, तेरा जो अधर है वो माना अमृत है, परंतु अमृत होने पर भी अरे दानवीर होकर के तू उस अधरामृत को हमको दे दे, क्योंकि मूल्यवान से मूल्यवान औषधि को भी दाता लोग कभी सामान्य जो जन हैं उन याचक जनों को भी कृपा करके प्रदान कर देते हैं। तो सुरत वर्धनम अधरामृत की विशेषता है। अधरामृत कैसा है? सुरत वर्धनम माने शरीर में आरोग्य को बढ़ाने वाला, फिर शोक नाशनम, सारे कष्टों को दूर कर देने वाला है अधरामृत, फिर स्वरित वेणुना सृष्टिचुम्बितम, ये अनुभूत औषधि है। जो वेणु छिद्र वाली थी, पोली थी, वह भी स्वरित इस अधरामृत का पान करते ही गरजने लगी, स्वर करने लगी। वेणु के द्वारा भी ये सम्यक प्रकार से इसका चुम्बन किया गया है। और इतर राग विस्मरण, इस अधरामृत की अपनी ही विशेषता ये है कि ये दूसरे रागों को अपने आप ही विस्मृत कर देती है। अतः बितर वीर नस्ते धरामृतम, अरे दानवीर इस अधरामृत को कृपा करके हमको प्रदान कर। अटसी भवान नंदिकाननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम, कुटिल कुंदलम श्रीमुखम चेते जड़ उदीक्षताम पक्षमुकृत दृशा। अटसी भवान नंदिकाननम, जिस समय तू दिन के समय श्री वृंदावन में विचरण करता है, अटसी माने जिसमें विचरण करता है, अन्नी माने दिन में, काननम जिस वृंदावन में, क माने सुख, उसका जो आनंद, उस सुख को ही प्रदान करने वाला जो हो उसका नाम है कानन। क माने सुख, उसका आनंद माने उसको प्रदान करने वाला, उसको ही प्रकट करने वाला। आनंद जैसे मुख किसी वस्तु के भाव को प्रकट करने वाला है, ऐसे ही यह वृंदावन भी का आनंद सुख का प्राकट्य करने वाला, सुख का दाता होकर के विराजमान है। उस वृंदावन में जिस समय तू विचरण करता है उस समय त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम, तुझको न देख करके त्रुटि का जो समय है, माने एक क्षण का 27वां हिस्सा, उसको कहते हैं त्रुटि। सूर्य भगवान पृथ्वी की जैसे परिक्रमा दे रहे हैं, सूर्य का रथ जहां त्रुटि मात्र भूमि को पार करे, उनका रथ इतनी जमीन चले, इतना रास्ता पार करे, त्रुटि मात्र रास्ते को पार करे,
उसमें जितना समय लगेगा उस समय की गणना करना है त्रुटि, जो कि एक क्षण का 27वां हिस्सा होगा। चतुर्थ स्कंध में वर्णन किया गया है कि खिड़की से जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, उन सूर्य की किरणों में, रोशनी में बहुत छोटे छोटे से कण घूमते हुए दिखते हैं, उनको कहते हैं त्रिसृणु। वे 3 अणुओं से मिले हुए हैं, 3 त्रिसृणु कहलाते हैं। 3 त्रिसृणुओं की एक त्रुटि होती है। 100 त्रुटि का एक भेद होता है, 3 भेद का एक लव होता है, 3 लव का एक निमिष होता है, 3 निमिष का एक क्षण होता है। इस दृष्टि से देखा जाए, गणना फैलाई जाए तो एक क्षण का 27वां जो भाग है उसका नाम है त्रुटि। पर प्यारे, जब तू गैया चराने के लिए जाता है उस समय त्रुटि का जो समय है वह 27वां भाग एक क्षण का, वह भी युगायते, हमको युग सदी का व्यतीत हो जाता है। त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, तुझको जब नहीं देखती हैं तो त्रुटि भी युग सदी का व्यतीत हो जाता है। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चले, तेरा श्रीमुख सुंदर अलकावली बिथुर कर, झुककर, झूमकर जब कपोल के ऊपर आ गई है, उसको देखते हुए यदि कभी पलक भी आ जाए तो हम ब्रह्मा को दोष देने लगती हैं, ब्रह्मा को गाली देने लगती हैं कि अरे ब्रह्मा, तुझ पर सृष्टि करना नहीं आया, कृष्ण दर्शन करने वालों के रोम रोम में तुझे नेत्र देने चाहिए थे, तूने इतने बड़े शरीर में 2 तो नेत्र दिए और उसके ऊपर भी पलक चिपका दिए। तो जड़ उदीक्षता, वो ब्रह्मा जड़ है, जो उदीक्षता माने पलक खोल करके देखने वाली हम जो मोगी हैं, उनके ऊपर भी पक्षमकृत, पलकों को चिपका देने वाला, ऐसी सृष्टि करता है। वो ब्रह्मा सृष्टि करना नहीं जानता है। हमारे तो रोमों में नेत्र देने चाहिए थे, परंतु जब उदीक्षताम पक्षमकृत दशा, पक्षमकृत माने पलकों की रचना करने वाला वो ब्रह्मा, नेत्रों के ऊपर पलकों की रचना करने वाला वो ब्रह्मा जड़ बुद्धि ही है, उसे सृष्टि करना नहीं आता है। यही बात प्रकट हो रही है। जड़ उदीक्षताम पक्षमकृत दशा। प्यारे, हम सब कुछ छोड़ करके तेरे पास में आए हैं। पतिसुतान भ्रातृवान अति विलंघ्यो, पति सुत का तात्पर्य पुत्र की तरह से घर में पालने, जो गाय के बछड़े, सस्सा, तोता, मैना, जिनको हम पुत्र की तरह से पालती हैं, वो सुत है। गोपकारण प्रसूत का है, गोपकारणों में रज का स्पर्श नहीं, इसलिए प्रसव भी नहीं। जहां रज का स्पर्श होगा वहां पर संतान होगी। तो यहां पर ये रज के स्पर्श से सर्वथा अलग मुक्त होकर के विराजमान, इसलिए ये अप्रसूत का होकर के विराजमान। यहां पर जो सुत शब्द कहा गया, वो सुत शब्द का तात्पर्य पुत्रवत पालने। तो हम पुत्रवत पालने, घर के जो सस्सा, तोता, मैना, पशु पक्षी, बछड़े, उन सबको, और अपनी दौरानी जेठानियों के छोटे छोटे बालक, उनका भी जैसे परिवार की सभी महिलाएं मिलकर के पालन करती हैं, इसी प्रकार हम उनका पालन करने वाले, वे हमारे जो पालने सूत्र हैं उनका भी त्याग करके यहाँ आई हैं। पति सूत्र अंग माने वंश का त्याग करके, बांधुओं का त्याग करके, हे अच्युत तेरे पास में हम आए हैं, क्योंकि तुझे एक क्षण के लिए भी हम भुला नहीं सकती हैं, इसलिए तू अच्युत है, हमसे कभी च्युत है ही नहीं, अलग है ही नहीं। गत विरस्तरो गीत मोहिता। प्यारे, तू गति विदा, हमारी संपूर्ण गति को
अच्छी तरह से जानता है। हम तेरे उद्गीत मोहिता, हम तेरे उद्गीत से मोहित हो रही हैं, तेरे उच्च गायन से हम मोहित हो रही हैं। परंतु हम गतिविधा, हम तेरी एक एक गति को जानती हैं। क्यों? बोले जैसे जगत को ठगने वाला जो ठगिया है, उसकी बधू, उसकी घरवाली, उसकी एक एक ठगी को जानती है, ऐसे गतिविधा तेरी जो कितवता है वो दूसरों के लिए तो लागू हो जाएगी, पर तो हमारे ऊपर तेरी कितवता लागू नहीं होती है। ठगिया की बहू वह ठग के सारे लक्षणों को जानती है और वो अपने पति की एक एक नस नस को जानती है। ऐसे ही गतिविधा तेरी सारी चतुराई हमारे सामने खुली हुई है, तेरी सारी चतुराई को हम जानते हैं। हमारे सामने चतुराई मत लगा, मत लगा। चोर की बधू को ये पता है कि कैसे चोरी की जाती है, वो अपने स्वामी की सब वस्तुओं को जानती है, चोरी करने के पूरे तरीके उसको पता होता है। ऐसे ही हम गतिविधा गति को एक एक नस को जानने वाली है। हमको मोहित मत कर उद्गीत मोहिता। हम यद्यप तेरे जानते हुए भी हम तेरी उद्गीत से मोहित हो रही हैं। अरे किताब, अरे ठगिया, सब जगह ठग दिखाना, परंतु ठगिया जैसे अपनी बहू उसके सामने उसका ठग नहीं चलता है, ऐसे हमारे सामने तेरा नहीं चलेगा। योषितकस्य जिन्निषि, कौन ऐसा होगा जो अमृत प्रिया का त्याग करेगा? अरे तू बड़ा चतुर बन रहा है कि मैं गोपियों को ठग रहा हूं, परंतु अरे अज्ञानी, अरे भोले, तत्वतः तू हमको ठग नहीं रहा है, स्वयं ठगाता है। कितम योषितकस्य जिन्निषि, अमृत प्रिया का यदि कोई त्याग करे तो वह युवक तत्वतः ठग नहीं रहा है, ठगाया जा रहा है। इसलिए हमारा काय को त्याग करता है? समझ रहा है तू ये कि हमको ठग रहा है, परंतु क्यों अपने आप ही स्वयं ठगाते हुए चला जा रहा है। अतः हम ऐसे सुंदर श्रीमद् वृंदावन के इस राकांशा में तेरे पास में अभिसार करके आए हैं। यदि हमारा त्याग कर देगा और हमको छोड़ करके तू जहां तहां छिपा हुआ है, तो अपने समय का तू ही दुरुपयोग कर रहा है, अपने समय को तू ही बर्बाद कर रहा है। हमारा त्याग मत कर। तो पथस्तांग बांधवान अति विलंघ्यते अंति, तेरे अंतिम निकट अच्युत आगता, हे सर्वगुणों से युक्त हम तेरे पास में आए हैं। गतिविधा, हम तेरी एक एक ठगिया बने की कला को जानती हैं, कोई भी बात हमसे छिपी नहीं है। तब उद्गीत मोहिता, फिर भी तेरे उद्गायन से, तेरे इस मधुर गायन से हम मोहित हो रही हैं। अरे किताब, यदि तू हमारा त्याग करता है, हम अमृत तो होकर के तेरे पास में आए हैं, यदि हमारा त्याग करेगा तो तू स्वयं ही ठगाया जाएगा। हमारा त्याग मत कर। यदि त्याग करता है तो तू स्वयं ठगाया जाएगा। और अंत में कह रही है कि रास संविदम वृक्षोदयम प्रहसतानम प्रेम वीक्षणम बृहद्रश्मियो वीक्षधामते मोह अतिस्पुरहा मुह्यते मना। प्यारे, तेने हमारे ऊपर पहले जो 5 बाणों का प्रयोग किया, मोहन मादन वशीकरण, ये जो तेने 5 बाणों का मोहन, मादन, वशीकरण, उच्चाटन और मादन, इन 5 बाणों का जो तूने हमारे ऊपर प्रयोग किया,
वो उचित नहीं है, उचित नहीं है। रास संवेदन हृच्छेदोदय, प्यारे तेरे में मधुर वचन। रास संवेदन माने मिलन की प्रार्थना करना, एकांत में मिलन की प्रार्थना करना। अब ये 5 बाण कौन से हैं? एक बाण है रास संवेदन, फिर दूसरा पंचबाण कौन सा है? दूसरा कामदेव का बाण कौन सा है? बोल हृच्छेदोदय, अपना दर्शन देकर के हमारे हृदय में तेने कंदर्प को, कामदेव को उत्पन्न किया। ये दूसरा बाण हृच्छेदोदय। रास संवेदन में एक बाण माने मिलन की रति की प्रार्थना करना, फिर हृच्छेदोदय हमारे हृदय में कंदर्प उनको उदय कराना, फिर प्रहसताननम तेरा हंसता हुआ मुख, यह हास तीसरा बाण, फिर प्रेम वीक्षण कटाक्ष से देखना, ये चौथा बाण, और फिर अपने वक्षस्थल का तूने जो दर्शन कराया, बृहद रश्मियो वीक्ष धाम दे, तेरी वक्षस्थल की अपूर्व शोभा। इन 5 बाणों का दर्शन करके प्यारे हमारे हृदय में तू ही साक्षात कामदेव होकर के वेदना उत्पन्न कर रहा है। यहाँ कामदेव को, श्याम सुंदर को कामदेव के रूप में प्रस्तुत कर रही है। तू ही ब्रज का साक्षात मदन मोहन होकर के विराजमान। यदि श्री राधिका मदन प्रेम का होकर के विराजमान, तो उनको भी मोहित करने के लिए, राधिका के लिए श्री श्याम सुंदर मनमथ होकर के विराजमान। श्री प्रिया यदि मनमथ हैं तो श्री श्याम सुंदर मनमथ होकर के विराजमान। यदि श्याम सुंदर कामदेव हैं तो श्री प्रिया उनके लिए मनमथ होकर के विराजमान। दोनों के लिए मनमथ होकर के, मदन मोहन होकर के विराजमान। दोनों के लिए दोनों ही मदन, दोनों के लिए दोनों ही मोहन होकर के विराजमान हैं। तो जहां भी मदन मोहन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, वहां दोनों पर परस्पर आकर्षित होकर के विराजमान है। तो वो कह रहे हैं रास संवेदन, अरे कामदेव रूप, पंचबाण रूप, अपने मधुर प्रणय निवेदन रूपी, प्रार्थना रूपी जो वचन है उनको प्रकट करने वाला, और अपनी जो अपूर्व चंचलता उसको सदा प्रकट करने वाला। राशि माने एकांत मिलन के लिए, संवेदन माने प्रार्थना करने वाला। हृच्छेदोदय हृदय में कामदेव को उत्पन्न करने वाला। फिर प्रहसताननम अपने मुख के द्वारा हंसी को प्रकट करने वाला। फिर प्रेम वीक्षण कटाक्ष को प्रकट करने वाला, और फिर बृहदृश्य वक्षस्थल की अपूर्व शोभा उसको सामने प्रकट करने वाला। इन 5 बाणों को वचन, अपने प्रेम निवेदन, श्रीअंग की चेष्टाओं के द्वारा प्रेम निवेदन, फिर अधर के द्वारा मुस्कान, नयनों के द्वारा कटाक्ष, और वक्षस्थल के द्वारा हमारा परिरंभन। इस प्रकार वचन, भाव, कटाक्ष, हंसी और चेष्टा, परिरंभन, इनके द्वारा 5 बाणों को प्रकट करने वाला। अरे प्यारे, तू साक्षात पंचबाण कामदेव होकर के विराजमान। कामदेव के 5 बाण कहे गए हैं, उन 5 बाणों से युक्त कामदेव होकर के तू विराजमान है। प्यारे, हमको तैने मोहित कर लिया है। मोह अतिस्पृहा मुह्यते मना, अत्यंत स्पृहा प्रकट करने वाला तू है। तेरा दर्शन करके हमारा मन अत्यंत मोहित होते हुए चला जा रहा है। हमारे ऊपर कृपा कर। ऐसा कहते हुए श्री प्यारे विमोहित हो गई और कह रही है, ब्रजलोक साम व्यक्तिरंगते ब्रजन हंतरलम विश्वमंगलम तनिक से अपने मंद मुस्कान उनको हमारे सामने तू प्रकट कर। स्वजन हृदयाम यन्निशूदनम, हमारे ऊपर थोड़ी सी कृपा कर, जो कि स्वजन जन जो है उनकी सारी पीड़ा को दूर करने वाली है। ऐसे 18 श्लोकों में श्री प्रिया
गोपन करती हुई अपने प्रेम का निवेदन करती रही। गोपन करने का तात्पर्य है कि इन श्लोकों को यदि ऊपर से देखा जाए तो इनमें ऐसा लगता है जैसे कृष्ण मिलन की गरज अभिलाषा गोपियों को है, परंतु तत्वतः वे अपने सुख के लिए कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त नहीं कर रही हैं। तत्वतः वे अपने अंग संग द्वारा श्याम सुंदर को ही सुख देना चाहती हैं। सेवा की भावना है, काम की भावना नहीं है। काम में अपने सुख की इच्छा है, ऊपर से दिखा रही है काम, परंतु भीतर अभिलाषा है तत्सुख सुखी भाव की। तो 18 श्लोक तक तो दबा करके रखा उस प्रेम को और प्रकट नहीं किया, परंतु 19वें श्लोक में आकर के यह छल चला नहीं, गोपियों के हृदय का जो भाव है वह वास्तव में प्रकट हो गया। और उस 19वें श्लोक में जो स्पष्ट रूप से तत्सुख सुखित्व भाव सामने प्रकट हो गया, उसका निरूपण आगे कल के प्रसंग में करके फिर मूल प्रसंग पर वो ये रहा कि 3 दिन से जो मूल प्रसंग है वो तो रह गया एक तरफ, और यहाँ पर तो श्री गोपी गीत की कथा होने लगी, तो उसका आश्रम पर ठीक है। वो मूल जो प्रसंग है वो मूल प्रसंग पर फिर आगे वर्णन करेंगे। बोलो शुभलाल बिहारी लाल की, रास बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा